विचार क्या है उसको? हमारा एक ही विचार है, मानव मानव एक समान। मानव से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। Political power by which you can open each and every lock of any problem. किसी सोचना है कि नपुंसक 60 साल की जिंदगी नपुंसक होकर नहीं जीनी, 16 साल की भगत सिंह की जिंदगी जी लेंगे, बहुत ज्यादा इक्वलिटी वाली बात रखी, जैसे कुछ लोग ऐसा करते हैं, सामाजिक मिल जाते हैं तो दोनों तरफ होते हैं। इक्वलिटी के लिए आपका पहला काम क्या है? देखिए, इक्वलिटी के लिए मैं, मेरे साथ जो लोग रहते हैं ना तो वो स्वार्थी है और ना मैंने आज तक जीवन स्वार्थ का जिया। या बल्दों की मड़ैयाँ हो या छोटी मड़ैयाँ हो या बड़ी मड़ैयाँ हो या खलरा हो, ऐसे गाँवों में जैसे जखा है तो ऐसे गाँव में, कई गाँवों में इंटरलॉकिंग प्लस नाले, नालियाँ, आवास, शौचालय, तो इसके चलते मैंने ऐसे कि सरकार के द्वारा जो व्यक्ति लाभान्वित किया गया तो उनको मैंने सारों को ये दिया, आवास प्लस शौचालय। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग सही होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि न्यू ब्लॉग आएगा, द पॉलिटिक्स ऑफ नॉट, बहुत पहले बता दिया था, हालांकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया है वो, और आज मैं उसको शूट करके रहूँगा, भले ही शाम हो जाए लेकिन उसको फिनिश करूँगा, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ और जो चीज़ मैं बोलता हूँ वो करता हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए, और अभी मैं तैयार होकर घर से निकलता हूँ। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी होती है, मेरी भी भाई ड्यूटी है, और शूट करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके का जो है ब्लॉग आएगा। और बिनौली में पॉलिटिक्स ब्लॉग टाइप की रहेगी वीडियो, और इंटरव्यू टाइप का नहीं रहेगा, क्योंकि मैं पत्रकार नहीं हूँ। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी आ चुका हूँ अमरीश सिंह राठौर, जो गांव में नाम पॉपुलर है बहुत ज्यादा, और हालांकि वो सड़क पे जो खड़े हुए मिल गए हैं। हेलो नेताजी तो कैसे हैं? बढ़िया। आज का वीडियो रहेगा ब्लॉग टाइप का। मैं पत्रकार तो नहीं हूँ, मैं ये पत्रकार टाइप का वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये ब्लॉग टाइप का वीडियो रहेगा। जैसे सोसाइटी में सबके अपने अपने विचार क्या रहते हैं, तो आपके विचार में बैठ के लूंगा, क्योंकि थक भी गया हूँ उधर से आते आते पैदल। ठीक है, डन है आप? कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? बिल्कुल बढ़िया। नंबर 1। ठीक है, अभी आप बैठ के जो इंटरव्यू देखिए पूरा वीडियो, और यूट्यूब पे लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिए। हेलो दोस्तों, तो जैसा अभी जो रोड की तरफ से वीडियो शूट किया था, मैं अंदर आ चुका हूँ उनके रूम में, और बात करूंगा, और काफी ज्यादा अच्छा वीडियो रहने वाला है। हालांकि अभी इतनी ही क्लिप देख के जो है वीडियो को स्क्रॉल मत करिए, और कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताए थे, जैसे मैंने बताया था द पॉलिटिक्स ऑफ घनौली, और ये पत्रकार वाला वीडियो नहीं रहेगा, ये ब्लॉग टाइप का वीडियो रहेगा, और इनके कैसे विचार हैं वो देखूंगा मैं। और जो पहला क्वेश्चन है मैं वो देखता हूँ। जैसे अभी आप बैठे रूम में, और आपके रूम में पीछे बैकअप दिख रहा है, आप सेना में भी रहे, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं एक जवान के साथ में बैठा हुआ हूँ, बहुत अच्छी बात है ये। काफी ज्यादा फोटो लगी हुई पीछे, तो मैं चाहूंगा आप जो है माइक का उपयोग करिए। और पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। आप भी राजनीति कर रहे हैं, समाज में गैर बराबरी, ऊंच नीच जैसी विचारधारा खत्म हो, लेकिन इसका असर वास्तव में समझ में पहुंचा है? हमें ऐसा लगता है कि पहुंचा है, और आपको क्या ऐसा लगता है? यदि पहुंचा है तो आपके साथ किस आधार पर समाज है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के जो भी साथी हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, अपने आपके श्रोताओं को मैं आपके चैनल को बार बार देखने के लिए, और ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ज़्यादा लोग शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि एक साथी को बड़ी पहुंच मिले, दूर तक जाएं। उसके लिए आप सभी को आना चाहिए और पूरा देखना चाहिए। अब मेरा परिचय तो शायद पवन ने बता दिया है। मेरा अमरीश सिंह राठौर, मैं सेना में रहा, और आज मैं चाहता हूं कि समाज से गैर बराबरी और छुआछूत जैसी चीजें खत्म हो जाएं। जितनी जल्दी खत्म हो जाएंगी, समाज और देश का उत्थान उतनी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि हम देश दुनिया में देखते हैं तो जिस जगह पे जो शोषण होते हैं, जैसे विदेशों में देखा जाता है काले गोरे का शोषण, वहां 2 तरीके का शोषण होता है, केवल काले गोरे का भेदभाव वहां रहा है। तो हमारे यहाँ क्या है, जातिगत शोषण है, सामाजिक शोषण है, राजनीतिक शोषण है। तो इन 3 चीजें जो है मूल रूप से जो शोषण में आती हैं, बहुत ज्यादा है। और राजनीतिक शोषण तो होता, राजनीतिक शोषण जो है वो
हमेशा से होता रहा है। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तो आप राजनीति में आगे नहीं आ सकते हैं। आपको फ्रंट पे आके ही राजनीति करनी पड़ेगी, अन्यथा समाज आपको दरकिनार करता रहेगा। आप मेरी नजर से, जैसे कि अभी पूछा है हमसे कि आप राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति करने की बात ऐसी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है कि पॉलिटिकल पावर बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो किसी भी समस्या का समाधान राजनीति से ही संभव है। आप कितने भी बड़े अधिकारी बन जाएं, कितने भी बड़े कमा के, पैसे कमा के आप समाज का पूरे का भला नहीं कर सकते हो। कुछ चंद लोगों का तो भला कर सकते हो, किसी को 1000 रुपए दे दिए, 2000 दे दिए, भला हो सकता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। लेकिन जब आप बड़े लेवल पे किसी का भला चाहते हैं तो आपको राजनीति में आना ही होगा। और अगर राजनीति से हमें जोड़ा जा रहा है तो ये सौभाग्य की बात है। और राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक विशेष वर्ग, जैसे हम कहते हैं, तो वो लोग राजनीति करने के लिए दूसरे को उकसाते नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को ही उस राजनीति में डाल देते हैं। कोई भी नेता को ले लीजिए, उनके बच्चे, दामाद, जो भी रिश्तेदार हैं, सारे उसमें राजनीति में लगे होंगे। कोई विधायक होगा, कोई कुछ होगा। तो राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे फौजी साहब, दूसरा क्वेश्चन है, यदि आप चुनाव या राजनीति में असफल होते हैं, जैसे सबका ज्यादातर मुद्दा यही होता है कि हम सफल होते हैं और ये सबके वादे भी होते हैं। यदि आप राजनीति में असफल हो जाते हैं, सफल नहीं होते हैं किसी कारण, समाज में उसी मुद्दे को लेकर काम करेंगे या बदलाव कर देंगे? मैं पहली बात पे आता हूँ। जब राजनीति की बात आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी उनके समाज ने हरा दिया था। कहीं मुश्किल से जाकर के वो बंगाल से जब चुनाव लड़े, तब जाके जीत पाए। वो बड़ी बात है कि हम चुनाव कब जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, और चुनाव में रहना भी जरूरी है। क्योंकि अगर चुनाव में नहीं रहेंगे तो कोई एक, मतलब कहते हैं, कम बुद्धि वाला आकर के भी आप पे राज शासन करता चला जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर के वचन हैं, और उन वचनों को ही हम चाहते हैं कि समाज में पहुंचे। और हमारे नए युवा जो भी हैं, जितने भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे, राजनीति करें। पढ़ाई के साथ राजनीति बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई केवल आपको रोजगार पैदा कर सकती है, रोजगार दे सकती है, लेकिन आपके समाज का उत्थान राजनीति से ही है। संसद में जाओगे तभी समाधान निकालोगे, नए कानून बनाओगे, नए। जब बाबा साहब अम्बेडकर अगर चाहते तो वो एक बहुत अच्छे प्रतिष्ठित, यानी कि कह सकते हैं हम, बहुत पैसे वाले व्यक्ति होकर के भी अपना जीवन काट सकते थे, कहीं दूसरे देश में सेटल हो जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। और जो महिला कानून है, जो जिसमें हम महिलाओं के लिए कानून बनाए गए थे, उसको पास कराने के लिए ओबीसी को भी आरक्षण मिलने की बात, ये भी कहीं कहीं सुनने में आती है, लेकिन अभी हमें पढ़ने को नहीं मिला उस बारे में। जब मिलेगा तो मैं उस बारे में और डिटेल में बात करूंगा। जैसे आपने अभी ये बताया कि दोनों क्वेश्चन आपने काफी सफलतापूर्वक जो दिए, और मैं चाहता हूं कि ये मैसेज मेरे वीडियो के माध्यम से सबके पास में पहुंचेगा। बहुत अच्छा बोले आप, लेकिन आपने उस पर ज्यादा नहीं बोला। जैसे कि गैर बराबरी, ऊंच नीच, वो उसको सब खत्म करना चाहते हैं, राजनीति में आकर के सब खत्म करना चाहते हैं। आपका पहला ढांचा, पहला आधार क्या रहेगा उसके लिए? मैं अपने लेवल की बात कर सकता हूं कि अभी तक मैंने खुद जो गैर बराबरी है, छुआछूत है, पूरी तरीके से अपने मन से निकाल दिया है। और मैं चाहता हूं, जो हर जाति वाला एक अपने से नीची जाति खोज लेता है शोषण करने के लिए, तो मैं चाहता हूं जो अपने आप को ऊंचा समझता है, नीचे वाले को नीचा ना समझे, उसे भी अपने बराबर समझे। तो जातिवाद तभी खत्म हो सकता है जब एक जो तबका है या जाति है, वो अपने से नीचे वाले को, जो कहने को जो बनाई नहीं जाती है नीचे, तो वो नीचे वाला ना समझे किसी को, उसे भी इंसान समझकर अपने बराबर लाए। समाज में भेदभाव कोई एक अकेला नहीं मिटा सकता है। अकेला मिटाने के लिए तो आपको मिटा दिया जाएगा। तो जब सब मिलकर के एक साथ देंगे, सभी जातियां मिलकर के काम करेंगी, तो तभी जातिवाद पूरी तरह से खत्म हो सकता है। अब हमारे सामने कई सवाल आते हैं। कहा जाता है कि उन लोगों को अगर आप समाज में भेदभाव के दृष्टि से नहीं देखते हैं जो हमेशा से देखे गए, तो मैं कहा मैं तो नहीं देखता हूं, लेकिन सबको देखना चाहिए। तब उनका सब प्रश्न होता है कि भाई क्या वो लोग दूसरे को नहीं देखते हैं? तब मैं चुप हो जाता हूं। तब मैं उस बात पे क्या कहूंगा? बिल्कुल सही बात है। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि वो जिस लेवल पे वो हैं, वहां पे वो अपने लेवल पे जो जातिवाद का सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और जो
ऊपर वाला है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो वहां पे आता है। तो जितने भी सुन रहे हैं वो काफी अच्छे से समझ रहे होंगे। बस मैं खत्म करना चाहूंगा इसके बाद, लेकिन मैं, एक बात और कहेंगे। हाँ बिल्कुल। फिर अब मेरी बात रही, मैं अगर राजनीति रूप में सफल होता हूँ या मैं राजनीति में आगे बढ़ता हूँ किसी भी तरह से, चाहे छोटी अपने गांव की लेवल की राजनीति हो या मतलब प्रदेश लेवल में अगर कहीं बाई चांस मौका मिलता है, तो मेरा पहला कदम होगा कि हर संभव प्रयास किया जाए कि जातिवाद और ऊंच नीच की भावनाएं जितनी जल्दी कम हो सके उतना अच्छा होगा, और मैं इसके लिए काम करूंगा और कर रहा हूं। और जो तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, तो उस प्रश्न की बात मैं कहूंगा कि राजनीति में अगर मैं असफल होता हूं, तो काम तो मैंने बिना राजनीति के रहते हुए ही जो शुरू किया था वो चलता ही रहेगा। उस काम में कभी भी कोई कोताही नहीं होगी। आज मेरे पास जो है मैं उसमें से कुछ लगा देता हूँ इस काम में, और आगे जब ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा लगा के इस काम को करूंगा। बहरहाल काम यही रहेगा जारी। राजनीति अगर हाथ में आती है तो राजनीतिक रूप से जो हमें फायदे दिला सकेंगे अपने समाज के लोगों को, बहुजन समाज या जो भी पिछड़ा गरीब तबका है जो रह गया पीछे पिछड़ गया है, राजनीतिक रूप से मैं नए नेता पैदा करने की बात करूंगा। मेरे साथ जितने भी नए मेरे साथी होंगे उन सबको मैं सिखाता हूं कि राजनीति करो, राजनीति करो, कैसे भी करो, भले ही। अब आपने अगर बढ़ा दिया तो हम भी बढ़ा ही देते हैं फिर। आप सेना में रहे और सेना के लोग, उनका ही नाम एक ऐसा बचा रहता है, वो काफी ईमानदार होते हैं। और आप सेना में रहे, क्या सेना में रह करके भी ऐसी विचारधारा आपके पास रहती थी? वहां पे आप जो रहते थे स्टाफ में, आपके कई साथी मिले आपको ऐसे कि आप अकेले वहां भी थे? अब ये सेना की बात है इसलिए ज्यादा खुलकर नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि सेना का एक अलग प्रोटोकॉल है। भले ही हम सेना में ना रहें, लेकिन हम सेना की ना कभी बुराई कर सकते हैं, क्योंकि उसका हमने 10 साल नमक खाया है और नमक अदा करना हर किसी का फर्ज होता है। तो वहां भी मैं अपनों के लिए लड़ जाता था। किसी भी मैच को लेकर के हमारी अक्सर कहा सुनी होती रहती थी। शाम को जब हम सब मिलते थे, जवान एक साथ होते थे, तो हम कहते थे हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए, कैसे भी मिले हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम अकेले का अधिकार नहीं चाहिए, हम सबका अधिकार चाहिए। हम अपने लिए नहीं लड़ते थे, हमें देने के लिए लोग राजी हो जाते थे कि तुम ले लो यार, तुम्हें क्या दिक्कत है। मैं कहा नहीं, हमारे लेने से नहीं, हम तो अपना खरीद के भी खा लेंगे, लेकिन जो सबको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और उसी तरह से मैं यहाँ भी कहूंगा कि सबको राजनीति में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सामाजिक भेदभाव जितना कम हो, बहुत जल्दी सबको बराबरी का मतलब दर्जा मिलना चाहिए। जो जब सब बराबर होंगे, देश जितनी जल्दी तरक्की करेगा, बहुत जल्दी करेगा। हर जगह से, जहां भी हो, ऑफिस में हो, गांव में हो, घर में हो, सब जगह शोषण कम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी भाई, आपने जो है बहुत सटीक बोला और काफी अच्छा बोला। और ऐसा लगता है हम लोगों को विचार करना चाहिए। ऐसी राजनीति हर कोई नहीं करता है, इस तरह की राजनीति। और लास्ट में खत्म करते हुए मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि जैसे आप पब्लिकली काम कर रहे हैं, आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि निराशा हाथ में लगती हो? निराशा अपनी समाज द्वारा या किसी भी, ऐसा लगता हो कि सेना में हम रहे तो सेना हमारे लिए काफी अच्छी थी और हम जो काम पहले कर रहे थे वो काम में रहते, कभी कभी एक पॉइंट ऐसा आता हो? अब रही बात सेना छोड़ने की, तो उसके कई एक रीजन रहे हैं। उसमें मेरा हृदय परिवर्तन कह सकते हो, क्योंकि जब मुझे किसी ने बताया, जिनमें हमारे एक पड़ोस के ही हैं चाचा श्री आमोद सिंह, तो उन्होंने हमें कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा और कुछ फिल्में देखने के लिए कहा। बाबा साहब अम्बेडकर की मैंने कई सारी किताबें पढ़ी, और मैं सबको कहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को फैलाओ। आप उनकी मूर्तियां जो हैं उन्हें सुरक्षित रखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी मूर्तियों को मिटा दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिटाना है। उनकी जो विचार हैं, क्योंकि बुद्ध ने मूर्तियों पे ध्यान नहीं दिया, पूजा पाठ पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने विचारों को ले जा करके एशिया में पूरे में फैल गए। क्यों उन्हें आज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? क्योंकि विचार जिसके जिंदा है वही दूर तक जा सकता है। मूर्तियों को मिटा दिया जा सकता है, उन्हें पूजने के लिए छोड़ दिया जा सकता है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर को अगर पूजने के लिए आपने छोड़ दिया या पूजने लग गए, तो बाबा साहब को मिटा दिया जाएगा, बहुत जल्दी मिटा दिया जाएगा। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सेना, तो सेना की नौकरी छोड़ करके कहीं ना कहीं तो हमें तकलीफ होती ही है। क्यों? वहां से आर्थिक सहयोग हमारा होता था, कैसे भी हो,
तो उस समय जब सेना में था तब इतना अच्छा काम नहीं कर पाया था, लेकिन सेना छोड़ने के बाद हमें समय भी ज्यादा मिल रहा है, ये भी बात है। वीडियो शूट करता हूँ, जो गिनौली की इमेज है और गिनौली की जो पॉलिटिकल लाइन है या फिर वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ की थिंकिंग है, वो क्षेत्र में पहुंचे और एक अलग इमेज बनाए। तो उसके लिए हमारी पर्सनल सपोर्ट के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो चाहूंगा आपका चैनल बढ़े सो बढ़े, लेकिन आप राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ें, क्योंकि राजनीति भी तुम्हें करना चाहिए इसके साथ साथ। इस चैनल से आप दूर तक पहुंच जाएंगे और आप किसी अच्छे दल के साथ मिलकर चलें या ना चलें, लेकिन सही दिशा में जरूर चलें और अच्छा काम करें, यही मेरी कामना रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो जो रूम जो है उनका मैं दिखा देता हूँ। देखो, हेल्थ में जो है कोई फर्क नहीं, बूढ़े तो नहीं होंगे ये बात तो है। उसके बाद में आप रूम देख सकते हैं किस तरीके से जो है विचारों से, और उनकी जो फोटो रखी हुई है आर्मी वाली, काफी अच्छा लगा बात करके। और हम लोगों को जो है समझना चाहिए वीडियो को, इनका वीडियो जो है देखना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही तर्क के साथ और बहुत ही काफी अच्छा बोले हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी आ चुका हूँ रिंकू चाचा के घर, और इनका भी जो है समाज में एक क्रेज है, और उनके घर पे पहुंचते हैं, देखते हैं, और कुछ जो दो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए थे उनसे पूछते हैं। और अभी पहुंच चुके हैं उनके घर। नमस्ते चाचा। और सबसे पहले मैं आपके घर पे पहली बार तो नहीं हूँ, ये दूसरी बार है। अच्छा, जो मैंने वीडियो एक के लिए आपसे अप्लाई किया था, वो वीडियो शूट नहीं हो पाया था, और काम नहीं हो पाया। कुछ क्वेश्चन रखे हैं सोसाइटी के लिए, हालांकि मैं इसे राजनीति का नहीं करना चाहता हूँ, इस पे ब्लॉग टाइप के वीडियो रहेगा। इसमें मैं पूछना चाहूंगा कि जो सोसाइटी में प्रधान बने आप या ना बने, पॉलिटिक्स हो या ना हो, सोसाइटी में आप फिर भी जो है सामाजिक क्या कार्य करना चाहेंगे। कुछ क्वेश्चन है। आप लगातार समाज में एक सक्रिय नेता बनकर उभर रहे हैं, प्रधानी को लेकर काफी चर्चा है, आप पहली बार प्रधानी पद का चुनाव लड़ेंगे, उससे पहले ऐसा क्या अलग करेंगे जो किसी ने ना किया हो? थोड़ा माइक का जो सपोर्ट लीजिए आप, ठीक है। एक्चुअली मेरा कोई राजनीति करने का ध्येय नहीं था इस गुनौली में। मैं अपना अच्छा खासा एक जॉब करता था पहले, फिर मैं रियल एस्टेट का व्यापार करने लगा। उसके बाद मैं जब गांव पंचायत में आया तो मुझे हमारे अजीज मित्र, हमारे एक दो हैं, उन लोगों ने कहा कि तुम क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ो। तो मैं पहली बार चुनाव लड़ गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा वार्ड कहाँ से कहाँ तक है, और हाँ, बीडीसी वाला क्षेत्र पंचायत का, और ना ही मुझे ये भी पता था कि उसमें वोट कहाँ से कहाँ तक आते हैं। तो मुझे ऐसी खास कोई जानकारी नहीं थी। तो मित्रों ने बताया कि यहाँ से आपको यहाँ तक वोट पड़ना है, ये आपको मेहनत करनी है। तो कुछ लोगों के बीच हम चुनाव लड़े थे। हम पहला चुनाव 14 वोट से चुनाव हार गए थे। उससे एक लड़का राजीव शाह का विजय हुआ था। ठीक है, राजनीति में करने का विषय ये नहीं हम विजय हो या हारे, हार जीत तो किसी न किसी होती है। वैमनस्यता की राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुनौली ग्राम पंचायत का एक ध्येय है, मेरी राजनीति उन लोगों के खिलाफ है जो इस पे अपनी फेवर कब्जा चाहते हैं। देखिए, राजनीति, ये संविधान का एक कंडीशन है कि हर कोई व्यक्ति का अधिकार है अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का, अपनी बात को समाज में बैठने का, हर किसी का अधिकार है। समानता का व्यवहार होना चाहिए। मतलब वो पॉलिटिक्स में कोई लंबे कंटिन्यू ना रहे। नहीं, कंटिन्यू से मतलब नहीं है। अगर आपके कार्य अच्छे हैं तो जनता आपको कंटिन्यू रखेगी। कोई अपने व्यक्तित्व से कंटिन्यू परमानेंट नहीं रहता है। उसका व्यक्तित्व इस टाइप का होना चाहिए जिससे लोग उससे प्रभावित हो। जो कार्यकर्ता की श्रेणी में एक आता है और जैसे लोग नेता मानने लगते हैं, तो नेता का मतलब ये नहीं है कि वो किसी के साथ गलत करे, किसी दो भाइयों को लड़ाए, किसी चार भाई को लड़ा दे, उनमें अपना फूट डाले, राज करे, वो वाली कंडीशन नहीं। वो तो अंग्रेज बहुत तुम्हारे पहले करके चले गए। अच्छा, पहले भाई राजनीति करने का विषय ये नहीं कि हम किसी के साथ दमनस्ता फैलाए। और आए दिन ऐसा गुनौली में होता है। मैं तो ये देखता हूँ, पहले जब गुनौली में राजनीति होती थी तो लोग एक ही जगह के स्थान की सिफारिश के लिए जाते थे। जब एक सिफारिश के लिए लोग जाते थे तो लोग उनको जैसा घुमाना चाहते थे उसे घुमा देते थे। लोग उनको बड़ा अपना एहसानमंद मानते थे पहले। हाँ, मैंने 10 साल हो गए गुनौली ग्राम पंचायत में मुझे जनता की सेवा करते हुए। मैंने आज तक कभी किसी की सिफारिश की तो इस सोच की सिफारिश नहीं की कि आप मेरे साथ चुनाव में खड़े होना, या मुझे आप वोट देना, या मेरी आपकी मदद करना। मेरा कभी ये ध्येय नहीं रहा, और मेरा कभी आज तक व्यक्तिगत कोई दुश्मनी भी नहीं किसी से। ये दुश्मनी मेरी सिर्फ इस बात की है कि किसी ने प्लाट पर कब्जा किया, किसी ने किसी खेत पर कब्जा किया, मैंने आपकी कुछ मदद कर दी तो मैं उसका दुश्मन हो गया।
तो ऐसी दुश्मनी मुझे एक्सेप्ट है, मैं इससे नहीं डरता। और जैसे हमारे पिछले महीने अभी पिछले हफ्ते फर्जी 2 मुकदमे लिखे गए। तो जिन लोगों ने मुकदमे लिखा है उनका अपना एक ध्येय है कि मैं किसी भी मुकदमा लिखाऊंगा तो शायद राजनीति में डाउन हो जाए। देखिए, राजनीति में उठाना और गिराना ये सिर्फ ईश्वर और जनता के हाथ में है, ये कोई मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में तो मैं कह देता नहीं नहीं मैं तो बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भविष्य में आप प्रधान बनते हैं तो आपका पहला पहला काम क्या होगा सामाजिक आधार पर? सामाजिक आधार पे मेरा सीधा सा ध्येय है कि ग्राम पंचायत, जब आप काम करें ग्राम पंचायत में एक प्रतिनिधि के तौर पर, तो एक आदर्श ग्राम पंचायत बननी चाहिए जिसपे कोई भी प्रधान किसी घर पे रोटी बना के नहीं खिलाता, कोई किसी घर पे खाना नहीं बनाने जाता, मार्बल नहीं बिछवा सकता, लेकिन उसके सामाजिक कार्यों से जनता प्रभावित रहे, उसको ये काम करने चाहिए। गांव के बहुत सौंदर्यीकरण के ऐसे चीजें आती हैं जिसपे आप यूज कर सकते हैं। गैस से बहुत व्यवस्थाएं होती हैं, कोई प्रधान आज तक यहाँ का नहीं लेने जा पाया, ये उसकी अपनी व्यवस्था है। हम अगर उस सीट पर पहुंचेंगे तो हम अपनी व्यवस्था हम अपने तरीके से काम करेंगे, और जब अपने तरीके से काम करेंगे तो जनता को दिखेगा कि हाँ कि हमने किसी जनप्रतिनिधि को चुना है। ये मेरा अपना इतना सोचना है। एजुकेशन के आधार पर? एजुकेशन के आधार पे स्कूल की वो 1 नंबर व्यवस्था होनी चाहिए। हम देखते हैं गर्मी में लड़के बिना पंख मैटर की तो व्यवस्था कर जा सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, एसी नहीं किसी जगह लग सकती तो आप कूलर तो लगा ही सकते हैं। ठीक, ज्यादा से ज्यादा पूरी प्राइमरी और जूनियर दोनों मिला के ज्यादा 8 कमरे होंगे, और 8 कमरे में ज्यादा 1.5 लाख के कूलर लगेंगे। इससे ज्यादा कूलर नहीं लगेंगे तो बच्चे इस चीज से प्रभावित होंगे, बच्चे टाइमली उसमें पढ़ेंगे, टीचर भी मन से पढ़ा पाएंगे। और मैं आज व्यवस्था देखता हूँ जैसे स्कूलों में कितने प्रधान इस पुरानी ग्राम पंचायत बने। मैं इस चीज से बाहर के जो प्रधान आसपास की जो जगह से अवार्ड लेके आते हैं, कोई केंद्र सरकार से लेके आता, कोई राज्य सरकार से लेके आता, हमारी ग्राम पंचायत में मैं देख रहा हूँ इतने दिन से जो लोग प्रधान बन रहे हैं आज तक बुनौली अवार्ड की पोजीशन नहीं पहुंच पाई। आखिरकार ऐसा क्या? ग्राम पंचायत बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, अपने खिल्ला ब्लॉक में तीसरे या दूसरे नंबर की बड़ी ग्राम पंचायत है बुनौली, उसके बाद भी अवार्ड की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो आखिरकार किस कंडीशन में जनप्रतिनिधि काम करना चाहते हैं? ये मेरा अपना है। और रही बात समाज की, समाज में आप समानता रखिए, आप जातिवाद का भेदभाव फैलाएंगे, आप किसी पे SC ST का मुकदमा लिखवाएंगे, आप किसी पे लूट लिखवाएंगे, किसी पे छेड़खानी लिखवाएंगे, ये तो एक अपना धंधा हो गया कि आप मुकदमा लिखवाएंगे वो झुक के तुम्हारे पास आ जाएगा। ये मेरा अपना सीधा सोचना है कि नपुंसक 60 साल की जिंदगी नपुंसक होकर नहीं जीनी, 16 साल की भगत सिंह की जिंदगी जीनेंगे बहुत ज्यादा अच्छा है। नहीं, इक्वलिटी वाली बात रखी, जैसे हमने इक्वलिटी के लिए रखा कि और कुछ लोग ऐसा करते हैं सामाजिक में मिल जाते हैं तो दोनों तरफ होते हैं। इक्वलिटी के लिए आपका पहला काम क्या होगा? इक्वलिटी के लिए मैं, मेरे साथ जो लोग रहते हैं ना तो वो स्वार्थी है और ना मैंने आज तक जीवन स्वार्थ कर दिया। मुझे स्वार्थी व्यक्ति न तो पसंद है और ना ही मैं कभी ऐसा कोई सिस्टम रखना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रोटी सेकने की आदत होती है, आज आपके साथ रोटी सेकी, कल दूसरे के साथ रोटी सेकी, तो उनका अपना धंधा चलता रहता है और जीवन ऐसा पड़े तो उनका निकल गया है। ठीक है, मैं क्षत्रिय समाज से तो अपने जैसे हमारा क्षत्रिय समाज है, हमारा क्षत्रिय समाज इस बुनौली ग्राम पंचायत में आज तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं हुआ था। सबके सहयोग से, जिसमें आम जनमानस था मेरे साथ, सबके सहयोग से हम पहली बार क्षेत्र पंचायत बने। एक बार हारे भी थे चुनाव, मेरा तो खुद का वोट भी नहीं है। मैं उस वार्ड की सभी जनता को, जो भी देवतुल्य जनता है, वो सबको को अपना हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जहां मेरा खुद का वोट नहीं, मेरे पिताजी का वोट नहीं, और उस जनता ने मुझे एक भारी बहुमत से जिता के भेजा था, तो मैं उस चीज के लिए उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। उसी बार से मैं भी आता हूँ। नहीं, उसी बार से हमारे पवन भतीजे भी आते हैं और बड़ा सबका सहयोग रहा बेटा। और हमारा एक सीधा सिद्धांत आपको हम बता दें कि आज की कंडीशन में मैं राजनीति कर रहा हूँ, मेरा राजनीति करने का ध्येय ये नहीं था, लेकिन जितना युवा लड़का है उसको एक जरूर प्रेरणा मिलेगी। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो उन सब लड़कों के एक दिमाग में एक बात रहेगी, जो भी युवा वर्ग आएगा आगे निकल के, उसके दिमाग में एक बात आएगी कि रिंकू तोमर ने इतनी मेहनत की तो कहीं ना कहीं गांव पंचायत ने उनको चुना और सफल करके भेजा। अगर मैं नहीं जीत के चुनाव आता हूं तो उस युवा वर्ग का डिमोरलाइज होना, मतलब उनका उत्साह गिरना, ये सबसे बड़ी, ये आगे युवाओं के लिए सबसे बड़ी नुकसानदायक है। मतलब एक सीधी सी कंडीशन, जिसके खिलाफ हमारा चुनाव, जिसके खिलाफ हमारी राजनीति, सब लोगों का एक सीधा सीधा अपना खंबा गड़ा रहेगा। वो कहेंगे नहीं नहीं मैं तो जो चाहूंगा वही होगा। तो मेरा मानना है कि किसी के साथ ये पैतृक विरासत नहीं लिखी है कि नहीं वो एक बार होगा तो वही रहेगा, वो बदल दिया आपने जाकर के वहां। ये अपना सीधा सा सिद्धांत, जनता ने भी हमें सपोर्ट किया और उनकी विरासत को चेंज करने का भी काम किया।
ठीक है चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ब्लॉग टाइप का वीडियो है, जैसे कि मैं सोसाइटी में चीजें पहुंचाना चाहता हूँ और वो पहुंचे, और जो इसको छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक देखेंगे, यूट्यूब पे जाएगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे समझे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे जो नई जनरेशन है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो भाई वो कहते हैं पॉलिटिक्स एक अलग चीज हो गई, और सोसाइटी में विचार क्या, सामने वाले व्यक्ति से बात करने का नहीं। तरीका सबका कैसा है, वो चीज जाने सब पब्लिक। पवन जी, मैं उस संगठन से आता हूँ जहाँ कभी भेदभाव का वृत्ति नहीं है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मैं सदस्य पहले से, मैं आरटीसी मैंने किया हुआ है। वहां मैंने आज तक सिर्फ पवन जी से संबोधन है, अमित जी से संबोधन है, कौन कहां से बिलोंग करता है इसका कोई विषय नहीं करता है। तो हम तो वहां की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हैं। मेरा ना किसी से ये ध्येय रहता है कि हम किसी के साथ गलत फंसाएं या किसी के साथ गलत करें, और गांव पंचायत में ऐसा करना भी नहीं चाहिए। राजनीति सबको करने का हक है, वैमनस्यता नहीं फैलानी चाहिए। कुछ लोग हैं उनको इसी में मजा आता है, तो ठीक है, जिसको जो लिखा होता है वो तो होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो के लिए आप एक बार सपोर्ट करने के लिए बोल दीजिए। और मैं चाहूंगा जो भी इस ब्लॉग को देखे हमारे पवन जी का भरपूर सपोर्ट करे। मैं तहे दिल से अपने भतीजे का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और आगे निरंतर प्रयास पर आप बढ़ते रहें। धन्यवाद। तो इस ब्लॉग में आपने देखा अचानक विचार रखे, और उनका ये जो रूम बना हुआ है, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो या समस्या लेकर के आ सकते बिल्कुल। गोलू भाई जी बैठे हमारे सामने, हमारे हालांकि मोबाइल में व्यस्त है, इंटरव्यू यूट्यूब पे जाकर के। मेरे प्रिय भतीजे गोलू चौहान भी हैं, मेरा तत्पर से हर तरीके से साथ देते हैं। और आप ये मानो, मैं इतना निष्फिक्र रहता हूं कि अगर कोई कह दिया कि गोलू बेटा ये काम कर लेना, तो वो पूरी तरीके से पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है। तो हमारे साथ निस्वार्थ लोग ज्यादा हैं। गोलू भैया एक चीज देखिए, जो भी चाचा के साथ जुड़ा हुआ है, और उन्होंने देख लिया कि कैसे भी चाचा के साथ जुड़े, तो गोलू भैया वहां पे जो है सम्मान करने का काम करते हैं पूरा, हर जगह, छोटा बच्चा चाहे क्यों ना हो। ठीक है, तो ब्लॉग के साथ बने रहिए, और जो भी कंटेंट है वो आपको आगे वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर, और यहाँ पे रेस्ट करूंगा। और आप देख सकते हैं जुकाम जो मुझे बहुत तेज हो गया था सुबह, लेकिन मैंने बोल रखा था कि जब पॉलिटिक्स ऑफ गनौली में वीडियो शूट करके ही मानूंगा। अभी 2 रिएक्शन बकाया है, और 2 रिएक्शन आ चुके हैं, काफी अच्छे रहे रिएक्शन, आपने देखा होगा। और वीडियो में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और वीडियो को लास्ट तक देखें, यही जो है हमारे सपोर्ट करने के लिए काफी है। आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो लास्ट तक देखें, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और अभी मैं रेस्ट करूंगा, बाय बाय। हम जो जा रहे हैं प्रधान जी के घर, और एंट्री लेने की जरूरत है नहीं, वो पहले ही से सब लोग जानते हैं। दादी कैसी हो? सही हो? भैया जी बैठे हैं, चाचा जी बैठे हैं, देखते प्रधान जी अंदर है, और अभी चेक करते हैं, वो साइड में ऑफिस उनका ये रहता है, और डायरेक्ट चलते हैं प्रधान जी के ऑफिस में। प्रधान जी परमिशन नहीं ली मैंने, तो अभी शायद वो कुछ कर रहे थे, बैठे हुए थे, और बैठ के जो अभी वीडियो शूट करेंगे, और वीडियो में जो भी विचार रहेंगे प्रधान जी के, वो क्या है। जय हिंद प्रधान जी। तो प्रधान जी अब की बार मैं वीडियो शूट करूंगा बैठ के, वहां पे अपने जो विचार है वो रखना चाहेंगे आप? हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं अभी बैठा हूँ, और जो गिनौली ग्रामवासी के सरपंच जी हैं, श्री यशवंत राव जी, तो कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए थे, 2 क्वेश्चन थे। हालांकि ये ब्लॉग टाइप का वीडियो रहेगा, पत्रकार तो नहीं हूँ। और थोड़ा इसका खोलना प्रधान जी, इसमें 2 क्वेश्चन है, सोसाइटी से ही ज्यादा है जो वर्क किया है इन्होंने, वही क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले प्रधान जी, जैसे आप मौजूदा प्रधान है ग्राम गिनौली पंचायत के, आप बताना चाहेंगे कि आपने ग्रामवासी में जो सामाजिक आधार पर काम किए हैं, कोई 2 काम ऐसे बता दीजिए जो पब्लिक ज्यादा हुए और पब्लिक के लिए फायदेमंद ज्यादा हुए। जैसे कि कुछ विडो आवास थे, तो वो आवासों को मैंने ग्राम पंचायत में वितरण किया। प्लस जो खलंजड़ा हैं, गलियां हैं, उनमें इंटरलॉकिंग कई 50 साल से पड़ी हुई थी, तो उनको मैंने डेवलप किया, जैसे इंटरलॉकिंग किया और सीसीबी की। तो कई मजरों में किया है, ग्राम पंचायत के कई मजरे लगते हैं, तो कई मजरों में हमारा काम है। जैसे कि वो आपका डोल्ला हो, या बल्दों की मड़ैया हो, या छोटी मड़ैया हो, या बड़ी मड़ैया हो, या खलरा हो, ऐसे गाँवों में, जैसे जखा है, तो ऐसे गाँव में, कई गाँव में इंटरलॉकिंग, बस नाले, नालियां, आवास, शौचालय, तो इसके चलते मैंने ऐसे थे सरकार के द्वारा जो व्यक्ति लाभान्वित किया गया, उनको मैंने सारों को ये दिया, आवास प्लस
शौचालय और गली का है मेरा। अच्छा प्रधान जी, एक गली साथ में मेरी वाली भी है। तो बिल्कुल आप भी बता सकते हैं कि आपके यहाँ किस संग से पड़ी थी वो। हाँ मेरी वाली भी है, उसकी भी बहुत बुरी हालत थी। और प्रधान जी दूसरा क्वेश्चन और है, थोड़ा दिखाना इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप जैसे क्या आप अगली प्रत्याशी क्या आप अगली प्रत्याशी बनकर जो समाज में जाएंगे, पहले कोई 3 मुद्दे जो समाज में लेके जाएंगे, काम किए हो उस आधार पर, और क्या बेहतर करना चाहेंगे आपकी बात। अब की बार जो है कि जैसे कि कुछ काम बकाया रह रहे हैं पंचायत में, समय 5 साल ही था, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत थी, तो मैं वो काम नहीं करा पाया। अभी कुछ है 30-40% शेष, तो उन मुद्दों पे कुछ बात होगी। और जो है कि जनता अगर हमको दोबारा चुनेगी तो ही मैं चुनाव में आऊंगा, अथवा नहीं। या वो सामान्य सीट हो या वो अनुसूचित जाति की सीट हो, ऐसी सीट अगर जनता चुनेगी तो मैं जाऊंगा चुनाव में, अथवा नहीं। और जनता से मान सम्मान के मुद्दे हैं, वो अपने लेके जाएंगे। जो मैंने विकास कार्य कराया है उसको भी जनता को बताएंगे। जनता खुद बता रही है, जनता खुद कह रही है कि भाई दोबारा आपको फिर चांस दिया है। तो दोस्तों प्रधान जी ने जो है सटीक बहुत उत्तर दिए, और 2 क्वेश्चन तो हो गए। अब पर्सनल अपने लिए जो अपने लिए बुलवा लेता हूँ, जैसे यूट्यूब चैनल है प्रधान जी, पवन कठेरिया ब्लॉग्स, जी और उसमें मैं जैसे कि ब्लॉगिंग अपनी दिनचर्या डालता हूँ। उसके अलावा जो भी गांव की अच्छी चीजें वो मैंने डाल रखी हैं, और गांव की सोसाइटी की चीजें मैंने ज्यादा दिखाई हैं। और इसमें भी मैं राजनीति से लेकर के गांव का नेचर और गांव के लोगों के विचार कैसे हैं, जो भी लोग राजनीति करना चाहते हैं, उसके लिए सपोर्ट के लिए जो है ये मेरा पर्सनल होगा, अपने लिए अपने फायदे के लिए बोल रहे आप। नहीं, ठीक है। पवन भाई ने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है, तो हमारी तो सभी जनता से अनुरोध है कि पवन भाई के चैनल को लाइक एंड शेयर फॉलो करिएगा ज्यादा से ज्यादा। और ऐसे आए दिन वीडियो आपको पवन भाई दिखाते रहेंगे, तो उनको जरा पवन भाई के चैनल को सपोर्ट करें सारे लोग। लाइक शेयर कमेंट जो हो अपना दें। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपको इतना समय देने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में। हेलो गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ संजीव सेठी साहब की, जो उनकी दुकान पड़ती है यहाँ पे, ज्वेलर की दुकान है, और वो अंदर बैठे हुए हैं, और उनसे जो मैं मिलता हूँ। और ये तो पहले से बैठे हुए थे, इनके गांव के लिए जो अप्लाई किया था, मैंने कहा था कि ब्लॉगिंग के लिए बनाएगा, लेकिन बहुत समय। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। तो मैं अभी उनकी दुकान में बैठा हुआ हूँ, और हालांकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सोसाइटी में लोग उनको जाने, और क्या इनका जो विचार है वो गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और लगातार ये एक्टिव भी रहते हैं समाज में, और सोसाइटी में नीचे स्तर तक लेके काम भी किया इन्होंने। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आप लगातार समाज में काम कर रहे हैं, पहले भी आपने किया है, और अब की बार आपका प्रधानी से पहले क्या काम रहेगा, प्रधानी से पहले जो, और जो समाज को फायदा एकमात्र पूंजी ना होकर, मतलब समाज का फायदा उससे ना होकर उनके बच्चों के भविष्य की बात हो, अगर आप प्रधान बनते हैं वो ठीक है, उससे पहले क्या ऐसा करेंगे जो उनको बच्चों को डायरेक्टली फायदा पहुंचे, उन्हें लगे कि ऐसा इसमें राजनीति नहीं हुई है और इसका फायदा हमें मिला, वहां पर राजनीति की बात हो ही ना। जी, मैं पहले अपनी ग्राम पंचायत बनोली को सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, और मेरा एक ही मकसद है कि समाज में, चाहे वो किसी भी समाज का हो, शिक्षा से वंचित ना रहे, और शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे व्यवहार मिले, अच्छे संस्कार हों। और शिक्षा ये ऐसी कुंजी है जिससे बच्चों का भविष्य आगे बनता है। और शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, गरीब या जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके स्वास्थ्य का देखना या इलाज करवाना, और जो वृद्धा लोग हैं उनको पेंशन है, या गरीब लोग हैं आवास
आवाज के साथ साथ बहुत सी अप्रिय घटना हो जाती हैं, जो परिवार बिछड़ जाते हैं, और उन परिवारों के लिए मेरी पूरी कोशिश है 100% कि जो भी लाभ उनको मिलना चाहिए वो लाभ दिलवाएंगे हम शासन से, और जो भी हमारी मदद होगी वो हम अपने स्तर से करेंगे। तो मेरा एक ही निवेदन है सभी लोगों से कि ऐसे प्रतिनिधि को आप चुने जो समाज में हमेशा आपके साथ रहे, जो कभी भी ऊंच नीच, जातवाद, भेदभाव ना करे। और ये जो लोग गुमराह करने वाले होते हैं, इन लोगों से हमेशा आप लोगों को बच के रहना है। बात राजनीति की है तो राजनीति कुछ लोग हमेशा हर जगह राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां राजनीति का माहौल नहीं होता है, लोग अपने फायदे के लिए वो हमेशा राजनीति स्तर पर ही हर चीज ले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को, हमारी ग्राम पंचायत गुनौली की जनता को सोचना चाहिए कि वास्तविक राजनीति लायक कौन है और किसको चुनना चाहिए, और बहुत सोच समझ के चुने, ना कि एक दिन के प्रलोभन में आ जाए। एक दिन का प्रलोभन आपको 50 साल बैठ ले जाएगा। तो इसको सोच समझकर ही आगे जो भविष्य में चुनाव हो उसको चुने। और दूसरा क्वेश्चन चाचा है, यदि आपको जनता ने चाहा, समाज और जनता आपको चाहती है और आपको एक बार मौका मिलता है अगर ऐसा, तो सोसाइटी में कोई बेहतर एक काम और किस तरीके से खड़े करेंगे? हमारी एक मानसिकता है हमेशा कि चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, इंसान इंसान होता है, और जातियां तो यहाँ बनी हैं। अगर कोई भी किसी भी जात में गरीब है और उसकी बच्ची शादी लायक है, अगर मुझे सूचना मिलेगी तो हम सबसे पहले उसका भरपूर सहयोग करेंगे। नंबर 2, अगर पब्लिक ने चाहा और गुनौली पंचायत के प्रतिनिधि बने हम, तो सबसे पहले जो समाज कल्याण योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, और सबसे पहले उन योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे, और लाभ के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण, नाली, आवास, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, मेरा एक ही मकसद है कि उन योजनाओं को अपनी पंचायत में 100% लाभ देने का, दिलवाने का मेरा कार्य रहेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद चाचा। और ये पत्रकार वाला वीडियो है नहीं, ये एक ब्लॉग टाइप का चैनल है मेरा, और मैंने इस पे वीडियो डाले हैं, और द व्यू ऑफ गुनौली करके वीडियो डाले हैं, सिस्टर रिएक्शन करके वीडियो डाले हैं रक्षाबंधन वाले दिन। तो ये भी द पॉलिटिक्स ऑफ गुनौली रहेगा। इसमें जो भी यूथ राजनीति कर रहे हैं या फिर जो अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो बच्चों तक वीडियो पहुंचे, वहां तक वो समझे पॉलिटिकल परिभाषा, तो वहां पे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। राजनीति क्या कोई एक खराब चीज है, या फिर मतलब पॉलिटिक्स में यूथ को आना चाहिए तो वो किस आधार पे आना चाहिए, वोटिंग करनी चाहिए तो किस आधार पर करनी चाहिए, जिस चीज वोटिंग बहुत सोच समझ के पब्लिक को करना चाहिए। उसमें केवल एक दिन का लाभ नहीं देखना चाहिए। ये 5 साल की बात होती है, और एक दिन के लाभ के चक्कर में आदमी प्रलोभन देता है, तो जरा जरा सा लालच दे करके जो गुमराह किया जाता है। हमारा एक अनुरोध है सभी लोगों से कि इस प्रलोभन को नहीं लेना चाहिए, और अगर ये कोई करता है तो उसमें ऑब्जेक्शन करना चाहिए। इस चीजों से दूर रहें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आज आपने किया, कल आपके बच्चे करेंगे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चलता रहेगा। अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा।
और अपनी सत्य बात कहने में कभी कहीं भी आप हो, पीछे मत हटें। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 1 से लेके 1000 आदमी खड़ा हो, अगर सत्य है तो सत्य है। वहां हम या हमारे बच्चे या हमारा समाज या पब्लिक को बैक नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा होता है या डरता है तो हम उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, बहुत अच्छा आप बोले। मैं क्वेश्चन तो 2 ही लेके आया था, लेकिन जो भी कुछ पूछ रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से चाचा समझा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन और रहेगा आपसे। जैसे जिस तरीके से गांव में माहौल चल रहा है, या फिर गांव छोड़ो, गांव में तो आज प्रधानी का पंचायत चुनाव होगा, पूरे देश में या फिर कई अलग अलग तरीके से जो जाति वाला स्कैम है या जाति वाला चीज चलता है, उसके लेके राजनीति होती है, आपका विचार क्या है उस पर? हमारा एक ही विचार है, मानव मानव एक समान। मानव से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये जो भ्रमित बातें लोग करते हैं, कुछ राजनीति पॉलिटिक्स के लोग होते हैं जो हमें आपको गुमराह करते हैं, और वो कब तक करते हैं? जब तक चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद तत्पश्चात सब लोग एक हो जाते हैं। केवल कुछ चंद ही लोग हैं जो भ्रमित करके ही हम लोगों को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, और पब्लिक में जो गलत फहमियां ये लोग करते हैं, लोगों से बहुत दूर हैं, बहुत दूरियां बना के रखें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात बोले कि ऐसे लोगों से हमेशा खुद बचें, बच्चों को बचाएं, समाज को बचाएं। तो इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। तो चाचा सबके लिए, तो सोसाइटी के लिए हो गया, पंचायत के लिए हो गया, कई लोगों के लिए हो गया, और ये लोग जो वीडियो समझेंगे देखेंगे तो उनको फायदा ही मिलेगा और उन्हें समझ में भी आ रहा होगा। अब मैं पर्सनल पे आता हूँ। पर्सनल पे वीडियो के लिए जो है मतलब वीडियो आगे तक पहुंचे, उसके लिए पब्लिक में थोड़ा सपोर्ट के लिए क्या बोलेंगे? हमारा सभी लोगों से निवेदन है, बंधन है, अपनी ग्राम पंचायत बनौली की जो ये यूट्यूब चैनल हमारा भाई भतीजा विपिन कुमार कठेरिया जो बना रहे, पवन कुमार, तो उनका सभी लोग साथ दें और सहयोग करें। और यहाँ से नहीं, जहां तक जरूरत पड़े वहां तक सहयोग करें। हमारा सभी लोगों से निवेदन है, बंधन है, प्रणाम है। और ये नहीं कि अपने ग्रुप में ही करें, अपने रिश्तेदारी में करें, अपने जिले में करें, मंडल पे करें, यूपी स्टेट पे करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी लोगों से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। तो अभी हमारे साथ एक संजीव सिंह साहब, जो कि जखा के निवासी है और समाज में एक अलग पहचान है इनकी, और सोसाइटी में लगातार, हालांकि प्रधानी की बात नहीं है, वो सोसाइटी में कई ऐसे कार्य रहे हैं जो वो शामिल रहते हैं और दिखाई भी देते हैं। गिनौली में नहीं, जितनी भी गिनौली में गाँव लगते हैं, पंचायत में गाँव लगते हैं, वहां पे दिखाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने का काम जरूर करें। हेलो दोस्तों, तो मैं पूरा ब्लॉग शूट करने के बाद, हालांकि उसमें हमें 3 दिन लग गए, वो अलग बात है, लेकिन मैं अभी आ चुका हूँ अपने घर, और ऑफिस में एडिटिंग के बाद, हालांकि इतना बड़ा ऑफिस नहीं है, घर ही है, उसमें एडिटिंग करेंगे और आपको जस्ट वीडियो शूट करने को। इस वीडियो में आपको एक चीज दिखेगी, जो पॉलिटिक्स ऑफ गिनौली है, इसमें ज्यादा राजनीति नहीं है, लेकिन सोशलिस्ट चीजें जो रही हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, और जो भी चीजें रही हैं उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी गलतियां रही तो उसमें कोई बात नहीं है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने के लिए वीडियो अंत तक देखें, ये हर एक वीडियो में करें तो अच्छा रहेगा। अभी थोड़े अंदर चलते हैं। अंदर का सीन क्या रहता है भाई, अंदर का सीन लाइक है कि नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। अब मैं करता हूँ आराम, जैसे उस दिन आ गया था घर, लेकिन आज काम खत्म करके आया हूँ। तो वीडियो सपोर्ट के लिए मैंने जो है क्लिप बनाई है, सपोर्ट अच्छे से करिए और तभी जो मजा आने वाला है।